नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और इसमें दिल्ली सल्तनत का प्रशासन का एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। मुशर्रिफ ए मुमालिक का मुख्य कार्य क्या था? तो मुशर्रिफ ए मुमालिक का मुख्य कार्य क्या था? राज्य की आय व्यय का लेखा रखना यानी अकाउंटिंग का काम करना था मुशर्रिफ ए मुमालिक का कार्य। यह मुस्तौफी से अलग था। यह केवल रिकॉर्ड रखने का काम करता था। यह फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान के बाद कौन होता था? तो काजी उल कुजात होता था। सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान के बाद कौन होता था? काजी उल कुजात। मुख्य काजी ही राज्य की न्यायिक व्यवस्था का नेतृत्व करता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख कौन था? तो सहना ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण विभाग था, उसका प्रमुख कौन था? सहना ए मंडी। वह अनाज मंडी का अधीक्षक होता था और कीमतों व मापतोल पर नजर रखता था। खालसा भूमि किसे कहा जाता था? वह भूमि जिसका राजस्व सीधे सुल्तान या केंद्र के पास जाता था, यानी राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि होती थी, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में यानी केंद्र के पास जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। अलाउद्दीन के ने अधिकांश इक्ता भूमि को छीनकर खालसा भूमि में बदल दिया था, यानी अलाउद्दीन ने जो खालसा भूमि है उसको बढ़ाया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए खैरात का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब लड़कियों की शादी और विधवाओं की सहायता करना। दीवान ए खैरात किसका था? ये विभाग किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने। और ये किससे संबंधित था? गरीब लड़कियों की शादी और विधवाओं की सहायता के लिए बनाया गया था दीवान ए खैरात। यह एक परोपकारी विभाग था, मुस्लिम अनाथों और निर्धन परिवारों की मदद करता था। वकील ए दर का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? शाही महल और राज परिवार की आवश्यकताओं का प्रबंध करना। वकील ए दर इसका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? शाही महल और जो राज परिवार है उसकी आवश्यकताओं का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। वह सुल्तान के घरेलू विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो मित्रों, हम जो भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ था? इक्तादारों द्वारा केंद्र को भेजा गया अतिरिक्त राजस्व फवाजिल था। याद रखना आप अच्छी तरह से। इक्तादारों द्वारा केंद्र को भेजा गया अतिरिक्त राजस्व यानी जो एडिशनल राजस्व होता था, रेवेन्यू होता था, जो कर होता था, जो अलग से बच जाता था उसको भेजते थे, उसको क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फवाजिल। इक्तादार अपने खर्च निकालने के बाद जो फालतू पैसा बचता था उसे सरकारी खजाने में जमा करते थे। सुल्तान की अनुपस्थिति में दिल्ली का कार्यभार कौन संभालता था? तो कोतवाल संभालता था। भी सुल्तान जब प्रेजेंट नहीं होता था तब उस कार्यभार होता था कोतवाल के पास। दिल्ली का कोतवाल प्रशासन और सुरक्षा की जिम्मेदार होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? ये होती थी 1/3 से 1/2 तक। अलग अलग सुल्तानों के टाइम में अलग अलग थी ये। सामान्यतः ये उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने इसे बढ़ाकर 1/2 यानी 50% तक कर दिया था। यानी भू राजस्व जो टैक्स था वो 50% तक कर दिया था। 2 सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी कितना रहता था? 1/3। हक ए सरब नामक सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यानी सिंचाई कर जिसने लगाया था और उसका नाम था हक ए सरब। कौन सा सुल्तान था? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने नहरें बनाई थी, सिंचाई के बदले वो एक कर लेता जिसका नाम था हक ए सरब, फिरोज तुगलक। फिरोज ने कई नहरें बनवाई, सिंचाई की सुविधा देने के बदले 1/10 उपज के रूप में ली जाती थी। दीवान ए कज्जा विभाग का संबंध किससे था? न्याय विभाग। दीवान ए कज्जा यानी न्याय विभाग।
यह विभाग कानूनों को लागू करने, मुकदमों के फैसले के लिए जिम्मेदार था। सल्तनत काल में ग्राम का मुख्य चौधरी या मुकद्दम का क्या कार्य था? भू राजस्व वसूली में मदद करना। यानी गांव का जो मुख्य होता था, जिसे चौधरी भी कहते थे या मुकद्दम भी कहते थे, उसका काम क्या था? जब राजस्व के अधिकारी राजस्व वसूल करते थे तो उनकी सहायता करना, मदद करना, ये काम था चौधरी का गांव के या फिर मुकद्दम का। स्थानीय हिंदू प्रभावशाली व्यक्ति होते जो प्रशासन और किसानों के बीच की कड़ी थे। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए आम का क्या अर्थ है? सार्वजनिक दरबार जहां सुल्तान जनता से मिलता था, जिसे कहते थे मजलिस ए आम। यहाँ सुल्तान शिकायतों की सुनवाई करता था, न्याय देता था। सेना की भर्ती और रसद की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी? ये होती थी आरिज ए ममालिक की। सेना की भर्ती करना और उनको रसद पहुंचाना, यानी जो खाने पीने का सामान उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी किसकी थी? आरिज ए ममालिक की। वह सेना का प्रशासनिक प्रधान था, न कि अनिवार्य रूप से मुख्य सेनापति। अमीर ए दाद का प्रशासन में क्या कार्य था? सुल्तान की ओर से न्याय का क्रियान्वयन करना। अमीर ए दाद यह अधिकारी शक्तिशाली अमीरों को काजी के सामने पेश करने और दंड दिलाने में मदद करता था। दबीर ए खास का संबंध किस विभाग से था? दीवान ए इंसा। दबीर ए खास, दीवान ए इंसा। वह सुल्तान के निजी सचिव के रूप में कार्य करता था। सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। यह एक कर मुक्त भूमि होती थी जो सम्मान के रूप में दी जाती थी। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने क्यों की थी? बाजार और व्यापारियों के नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी। यह व्यापारियों का पंजीकरण करने, धोखाधड़ी रोकने का कार्य करता था। सल्तनत कालीन समाज में मुहत्सिब का क्या कार्य था? सार्वजनिक आचरण और नैतिक मानकों की जिम्मेदारी रखना। मुहत्सिब का मतलब क्या था? जो आचरण और नैतिक निगरानी रखता था। वह यह सुनिश्चित करता था कि लोग इस्लामी कानूनों का पालन करें, बाजार में मापतोल सही हो। आमिर ए आखुर का पद किससे संबंधित था? ये था शाही अश्वशाला का प्रमुख, यानी जो घुड़शाला होती थी उसका प्रमुख होता था, उससे कहते थे आमिर ए आखुर। रजिया सुल्तान के समय याकूत को इसी पद पर नियुक्त किया गया था। सल्तनत काल में खजांची को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार। खजांची को क्या कहा जाता था? फौजदार। वह परगना स्तर पर खजाने का प्रबंधन करता था। खराजी भूमि पर सामान्यतः कितना कर लिया जाता था? 1/5 से 1/2 तक। यह हिंदू किसानों से ली जाने वाली भूमि थी जिस पर भारी कर लगाया जाता था। दिल्ली सल्तनत में चरी और घरी कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। चरी दुधारू पशुओं पर और घरी घरों पर लगने वाला यह पहला सुल्तान था। यानी दुधारू पशुओं पर लगाने वाला कर को चरी कहते थे और घरों पर उसे घरी कहते थे। लगाने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। आमिर ए फिल का संबंध किस विभाग से था? गजशाला, हाथियों की सेना से था। आमिर ए फिल हाथियों की सेना का प्रबंध देखने वाला मुख्य अधिकारी होता था। सल्तनत प्रशासन में सिक्का डालने वाले विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? यह टकसाल अधिकारी होता था। इल्तुतमिश ने टंका और जितल जारी कर मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। तो इस प्रकार मित्रों 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।